युद्ध कांड के 53वें सर्ग में वज्रदंष्ट का सेनापति सहित युद्ध के लिए प्रस्थान, वानरों और राक्षसों का युद्ध, वज्रदंष्टा द्वारा वानरों तथा अंगद द्वारा राक्षसों का संहार का वर्णन है। धूम्राक्ष के मारे जाने पर का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ। वह फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर सांसें लेने लगा। क्रोध से कलुषित हो गर्म गर्म लंबी सांस खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली वज्रदंष्ट से कहा, वीर, तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और वानरों से सुग्रीव को मार डालो। तब वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वह हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट आदि सवारियों से युक्त था। चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुए था और पताका, ध्वज आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेनाध्यक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। विचित्र भुजबंद और मुकुट से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वह शीघ्र ही निकला। ध्वज पताका से अलंकृत दीप्तमान तथा सोने के साज बाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदंष्टा उस पर आरूढ़ हुआ। उसके साथ ऋषि रिष्ट, विचित्र तोमर, चिकने मूसल, भिंदीपाल, धनुष, शक्ति पट्टिश, खड़ग, चक्र, गदा और तीखे फरसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्वासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मदमत्त गजराज चलते फिरते पर्वत के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोमर अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध के कला में कुशल थे, वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे महाबली घोड़े थे, जिनके ऊपर शूरवीर सैनिक सवार थे, वे भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से प्रस्थित हुए राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली और जहां वानर यूथपति अंगद राह रोके खड़े थे, उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशकुन होने लगा। मेघ रहित आकाश से तत्काल दुस्सह उल्कापात होने लगे। भयानक गीदड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती थी। इन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंष्ट ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह तेजस्वी और युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुजा दिया। तदंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकले, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे। युद्ध में से कभी पीछे न हटने वाले और परिघ जैसे बाहों वाले कितने ही सूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार से के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था, तब हृदय को विदीर्ण सा कर देता था।
वहां रथ के पहियों की घरघराहट, धनुष के भयानक टंकार और शंख, भेरी और मृदंगों का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहु युद्ध करने लगते थे। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर चूर हो गए थे। रणदुमर्द वानरों ने शिलाओं से मार कर कितने ही राक्षसों को चूरा बना दिया था। उस समय वज्रदंष्ट अपने बाणों की मार से वानरों की अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोकों के संहार के लिए उठे हुए पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध से भरे हुए तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्रवेत्ता बलवान राक्षस भी वानर सेना का रणभूमि में संहार करने लगे। किंतु प्रलय काल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी तरह वाली पुत्र अंगद और भी निर्भय हो दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य जंतुओं को अनायास ही नष्ट कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उन समस्त राक्षस गणों को घोर संहार प्रारंभ किया। अंगद की मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर फट जाने के कारण कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रथों, विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षस और वानरों के शरीर तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर, वस्त्र, शस्त्रों से अलंकृत हुई रणभूमि शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। अंगद के वेग से वह विशाल राजसेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। इस प्रकार युद्ध कांड का यह 53वां सर्ग यहीं समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।